मैं भी ये देख रहा था यहाँ के ये इनॉग्रेट किया स्पीकर हाउस सरदार अयाज सादिक साहब ने। जी 2014 में। आपका कोई इरादा है आगे एक और स्पीकर हाउस का इफ्तिताह करने का कि नहीं? नहीं, इस तरह है कि ये तो जो उन्होंने बनाया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बनाया। मेरे ख्याल में इसकी तो आइंदा 100 ईयर्स तक काफ़ी है। अच्छा, तो इस पर इमरान खान साहब सोच रहे थे कि वो यहाँ कयाम करें। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है अगर वो इधर आता। ठीक है, मगर वो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि ये तो कोई बात नहीं कि स्पीकर हाउस तो स्पीकर का होता है। हाँ, बहरहाल वो तो एज ए मेहमान भी मेरा हो सकता था, ठीक, लेकिन उसका अपने जो डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि ये जगह जो है ना ये अमीर हुसैन साहब ने उसने इसकी चौधरी अमीर हुसैन साहब ने उसकी बुनियाद रखी थी और फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने उसकी में काफ़ी काम किया और शिफ्ट हुए आया सादिक साहब। बिल्कुल ठीक। तो उसने टाइम गुजारा और सेकंड में मैं हूँ इधर। ठीक है। आप इस पर बिलीव तो नहीं करते तख्तियाँ उतारने? नॉट एट ऑल। अच्छा, आपके लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन है और आपको भी हॉकी और वॉलीबॉल से बड़ी दिलचस्पी रही। बिल्कुल। हॉकी अभी भी पसंद है सर? बहुत पसंद है। मैं हॉकी का प्लेयर था, अपने कॉलेज का कैप्टन था और मैं भी किसी वक्त जो है ना पाकिस्तान की टीम की थी, लेकिन बीच में मुझे पॉलिटिक्स का स्टूडेंट लाइफ में किस पोजीशन पे खेलते थे? मैं राइट इन। अच्छा जी, रशीदुल हसन साहब राइट थे और 84 ओलंपिक्स तो आपको याद होंगे वो बहुत रात हम जो है ना पूरी रात जागा करते थे। रमजान में था वो 84 ओलंपिक्स। बिल्कुल बहुत एंजॉय किया उसको। बिल्कुल सही, बहुत एंजॉय किया करते थे उस वक्त। और टीम भी जबरदस्त टीम थी ना, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, अख्तर रसूल साहब और ये बड़े आइडियल प्लेयर थे और उन्होंने जो उसका मजा आता था। हनीफ खान, हसन सरदार साहब को वो गोल कैसा लगता है आपको? सेंटर लाइन से मुझे याद है बिल्कुल, वो मुझे याद है जब वो यहाँ से सेंटर से देखे गोल और वो किया, जबरदस्त प्रोफेशनल तरीका था उसका। कितना दुख होता है आपको इस वक्त? पाकिस्तान हॉकी, हमारे पास सारे एजाज़ात थे। असद साहब क्या हो गया टीम को? सारी वर्ल्ड कप हमने जीता, जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हमने शुरू की है, मार्शल नूर खान। बिल्कुल। तो बहरहाल इस पर अभी देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है कि मेरिट। ठीक, हर चीज़ में जब आप मेरिट को वायलेट करते हैं ना तो फिर तो चीज़ें अच्छी नहीं रहती सर। लेकिन फंड्स भी नहीं है, क्रिकेट के लिए हैं लेकिन हॉकी के लिए नहीं है। नहीं, इस तरह मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप देखना चाहेंगे इतना? नहीं, हम समझते हैं कि इसको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि हमने अपनी सूबे में भी जो सबसे ज़्यादा फोकस किया, यानी हर तहसील के लेवल पर हमने ग्राउंड बनाए जिसमें हमने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तमाम। मैंने अपने इलाके में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है जो एक जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, स्वाबी में जी? स्वाबी में। अच्छा, पूरा कॉम्प्लेक्स है? पूरा कॉम्प्लेक्स है। किसी वक्त फिर आते हैं ना जी, वहाँ जरूर देखते हैं। मोस्ट वेलकम। जो हमने हॉस्टल बनाया है, जिम्नाजियम बनाया है, खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इश्तेहारबाजी पे बिलीव नहीं करते आप लोग तो क्यों? पैसे बचाते हैं, वही ऑस्टेरिटी मूवमेंट साथ की, या आप कहते हैं लोगों को खुद ही पता चल जाएगा काम? नहीं, इसमें हमारे पास तो एक तो ये था कि हमारे पास इतने फंड भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि जब काम होगा तो वो बोलेगा, वो खुद एडवर्टाइजमेंट। जादू वो जो सर चढ़ कर। यस। अच्छा, तो फिर वो काम ने बोला ना, ठीक, आपने देख लिया। ठीक, जब आप एक चीज को और भी करते हैं ना तो फिर लोग वो भी हो जाता है। वो भी आपको एक रीजनेबल तवाज़ुन में एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। म्यूजिक से दिलचस्पी है? हाँ बिल्कुल। किसको सुनते हैं ज्यादा? मैं सबसे ज्यादा जो है ना रफ़ी, अच्छा, और जो मेहदी हसन और ख़ासकर जो हमारा बहुत बड़ा कवाल था नुसरत फ़तेह अली खान और खान साहब के भी बहुत पसंदीदा। तो कोई ऐसा गीत जो बहुत दिल के करीब हो जो कभी गुनगुनाते हो? थोड़ा असल में मुझे याद नहीं होता, लेकिन मतलब मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं जब गाड़ी में होता तो मैं नुसरत अली खान और मोहम्मद रफ़ी सुनता हूँ। मुनी बेगम की भी कोई गज़ल याद है? याद तो काफ़ी है, लेकिन शायद अभी मुझे वो उसकी प्रॉपर ना है, लेकिन मुझे उसकी है कि जो अच्छी गज़लें हैं उसकी, और जुम शराबी और अच्छा ठीक। जो उस वक्त हमारे गुलकार थे, यानी मुन्नी बेगम, मेहदी हसन, अखलाक अहमद और महनाज, सावन आए सावन जाए, नूर जहान जी, उस लेवल की हमें अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है। यानी उस वक्त इंडिया में जो थे रफ़ी, हाँ वो किशोर कुमार, ये बड़े अच्छे गायक, वो जबरदस्त। आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सी उस मयार के पाए के लोग अब आपको डिक्लाइन भी आ गया, और वो शायरी में भी मजा नहीं है ना। हाँ, शायरी में भी मजा नहीं है। वो शायरी जो है ना ऐसे फजूल किस्म की, आदमी सुन भी ले तो इंसान को तकलीफ होती है। बच्चों के साथ आप उसको नहीं सुन सकते। कैसा रोमांटिक आदमी है?
नहीं, मैं बेसिकली जब से मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया तो मेरा पॉलिटिक्स में रहा हूँ। जब पॉलिटिक्स आप करें तो फिर सारी चीज़ें निकल जाती है, मतलब सिर्फ वही रोमांस रह जाता है। हाँ, वही रोमांस रह जाता है। अच्छा, शादी आपकी पसंद से हुई, अरेंज मैरिज थी या किस तरह? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो कोई मंगनी रही पहले या किस तरह? जो रूटीन में होता है, जो आपको जो फैमिलीज में होता है ना, ठीक है, वो वही तरीका। तो उस वक्त तो फोन वोन तो नहीं होगा? नहीं, कोई फोन नहीं, खत वत? हम आपने कोई चीज़ नहीं। वो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद है? नहीं, वो भी नहीं। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, माशाल्लाह 2 बेटे और 2 बेटियां आपके? जी जी हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? मेरे बड़े 2, एक बच्ची और बेटा मेरा है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अच्छा जी। और एक बेटी मेरी 7th क्लास में है, और सबसे छोटा बेटा मेरा अहमद खान जो है ना, उस वक्त 2nd क्लास में। बेटियों के मुतालिक कहा जाता है कि अब्बा की जान होती है। क्या ये जो बाप बेटी का जो एक ताल्लुक है, कैसे आप इसको एक्सपीरियंस जब किया आपने, व्हेन यू हैड योर फर्स्ट डॉटर, क्या तासुरात? मेरी बड़ी बेटी भी मेरी बेटी है बड़ी, और मेरी ज़िंदगी की जो अच्छे लम्हात है वो उनके साथ, जो मेरे पहले साल उसके साथ प्यार मोहब्बत होता था जब मैं कराता था। अब भी जब मैं जब भी थका हुआ आता हूँ तो मेरी बेटी जो है ना, मेरे साथ बहुत प्यार मोहब्बत करके मुझे वो थकन दूर हो जाती है, सारे बच्चों के साथ। ठीक। मेरा छोटा बेटा भी है, उसके साथ भी जब मैं बहुत सब कुछ भी हूँ ना, उसको मैं प्यार से चमचम बोलता हूँ। अच्छा, तो अच्छा। वो जब मैं आ जाते हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो एक अच्छी फीलिंग होता है, टेंशन ख़त्म होता है, थकावट ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा साहब, आपको लगता है कि जितना बिजी शेड्यूल और पॉलिटिक्स और फिर जितना एक पार्टी को बनाया और इस लेवल तक लेके आए, बच्चे इग्नोर हो जाते हैं? बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता। उसकी मतलब देखिए, सबसे अहम बात आपकी फैमिली होती है। जब आप फैमिली को, तो ये बहुत बड़ी एक है लाइफ में हमारा, कि उसको वो टाइम नहीं मिलता जो उसको जो टाइम मिलना चाहिए। और मैंने अभी फैसला किया है कि मैं हर एक के लिए अपना टाइम, मेरे अपने लिए भी, अपने लड़के के लिए भी, डेवलप सब कुछ के लिए अपना टाइम होगा। बच्चे क्या कह के बुलाते हैं आपको? बाबा। बाबा बोलते हैं? तो बाबा से कभी कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता हमारे लिए? गिला करते हैं। मेरे जो 2 बेटों के ख़त्म कुरान प्रोग्राम था, तो मुझे वाइफ ने इनवाइट किया कि हम आपको इनवाइट करते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं? तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। मैंने उसको कहा कि क्या, फिर मैंने डेफिनेटली मैंने प्लान में आऊँगा, ठीक, लेकिन इट्स बैड लक, यू कुडंट मेक इट। यस। और मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ। आमीन जिसे कहते हैं, वो एक होता है कि बच्चों ने कुरान करीम ख़त्म किया। हाँ, तो दोनों, क्योंकि वो मैं इतना बिजी हुआ, और उस वक्त खान साहब ने मुझे एक टास्क दिया। सब आपकी आंखों में ग्लेयर आ गई ये बात करते हैं? नहीं, बेशक इस तरह नहीं है कि मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है ना, ये सबसे अच्छा आपका आपकी उसका हक है आपका, कि आपके उसकी खुशियों में शामिल हों, आपके उसकी सब कुछ में शामिल हों। जब आप उसके साथ शामिल नहीं होते तो उसको एहसास महरूमी होती है, और वो वक्त गुजर जाता है, वो वक्त गुजर जाता है, वो प्यार मोहब्बत।